हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, नीट के लिए आज मैं लेके आया हूँ भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो। फटाफट से, मुझे पता है समय कम है, फटाफट से आप भी कर लोगे। 10 क्वेश्चन लाया हूँ, फटाफट से बताता हूँ। जल्दी से देखो भैया, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, कब आया हुआ है, नीट 2020 में आया हुआ है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो क्या बोला है। बोला है कि इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट, इसको बोलते हैं ईडीटीए। इसके अंदर भैया कौन कौन सा डोनर साइट है, पहले स्ट्रक्चर तो बता दूं। इसका देखो भैया स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने लिखा यहाँ पे CH2, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखते हैं N, यहाँ भी लिखते हैं N। ठीक है, इथाइलिन ये दो डाइअमाइन है। टेट्रा एसिटेट, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH2 C डबल बॉन्ड, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मेरे को जगह चाहिए भैया। और यहाँ पे होता है O माइनस। ठीक है, फिर यहाँ देखो CH2, यहाँ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी O माइनस। सेम यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पर भी क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। और भी बहुत कुछ बताऊंगा, देखना। आपको पता है भैया एन पे लोन पेयर होता है, एन पे लोन पेयर होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर इसको और करता हूँ। मान लो कोई मेटल आया, कौन आया भैया, मेटल आया भैया, गरीब आ गया। तो क्या हो सकता है, ये O भी डोनेट कर सकता है, माइनस है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। एन पे लोन पेयर है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। इसमें कितने डोनर साइट हैं, 6। कितने, 6। 4 तो ऑक्सीजन वाला है, 2 नाइट्रोजन वाला है। तो पहली बात तो ये क्या है, हेक्साडेंटेड, क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेड, जिसमें 4 तो ऑक्सीजन डोनर साइड है और 2 मेरा नाइट्रोजन डोनर साइड। स्ट्रक्चर दिख गया ना, तो आंसर क्या होगा भैया, हेक्साडेंटेड लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर साइड। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है, जल्दी से उतारो फटाफट से। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिड। और एक बात बता दूं, ईडीटीए पे चार्ज क्या होता है, -4 है ना, -1 -2 -3 -4। क्लियर है ना। फटाफट से, टाइम नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है, मेरे पास तो है। मुझे पता है आपका नीट का एग्जाम है, फटाफट से करेंगे भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है इस बार ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। देखो क्या बोला है। बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म व्हेन AgCO3 एक्सेस ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्स। समझो, मैं आराम से बताता हूँ। देखो भैया क्या बोला है, बोला है जैसे कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ लिखा हुआ है COCl3.6NH3 दिया हुआ है। इसको भैया किससे पास किया है, देखो बोला है कि व्हेन AgNO3, जब इसको AgNO3 से रिएक्ट किया गया है तो यहाँ पे बनता है AgCl। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है ना, फिर से पढ़ो ना, देखो क्या बोला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक ऑफ AgCl, मतलब AgCl जो बनेगा ना, कहीं 1 बनेगा, कहीं 2 बनेगा, कहीं 3 बनेगा। तो 1 2 3 ये क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म व्हेन AgNO3 एक्सेस में है, किसमें है, एक्सेस में है, इज भैया ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्स। इसको एक एक करके सबके साथ पास कराया। ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे कौन है, COCl3.5NH3 के साथ भी पास कराया, और COCl3.4NH3 के साथ भी पास कराया। ठीक है, तो सब में क्या बना, AgCl बना। पूछ रहा है कितना AgCl बनेगा, रुक जाओ, हार्ड नहीं है, 1 सेकंड लगेगा समझाने में। तो ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, कोबाल्ट लिया, ठीक है ना, NH3 लिया, अंदर में रखा 6NH3 को, और बाहर में रखा 3Cl को। क्यों रखा, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6। मतलब लिगेंड के अंदर 6 आदमी, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 आदमी रुक सकता है। तो एक तो मेरा मेटल है, ये तो भैया बॉस है, कितना लिगेंड रुक सकता है, मैक्सिमम 6। तो मैंने 6 NH3 को अंदर रखा और 3 Cl3 को बाहर रखा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि Cl आयोनाइज हो सकता है, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है वो आयोनाइज हो सकता है। जब मैंने इसको पास किया AgNO3 के साथ, आपको पता है Ag पे प्लस होता है, NO3 पे माइनस होता है, और Cl पे क्या होता है, -1 होता है ना। अरे 3 है तो -3, पर एक पे क्या होगा, -1 होगा। तो Ag किसको लेके जाएगा, Cl के साथ, फिर दूसरा Ag जाएगा दूसरा Cl के साथ, फिर तीसरा Ag जाएगा तीसरा Cl के साथ। क्योंकि मुझे तो AgCl बनाना है ना, तो मैंने तीनों Cl को बाहर रखा। तो कितना AgCl बन सकता है पहले वाले में, तो पहले वाले में मैक्सिमम 3 AgCl बन सकता है। क्लियर है ना, बोलो कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि मैंने तीनों Cl को बाहर रख दिया। तो मैक्सिमम कितना बन जाएगा, 3। अब इसमें देखना, रुको, डाउट है ना, कोई बात नहीं, इसमें देखो मैंने क्या रखा, CO है, NH3 5 है,
पर मुझे एक सीएल को अंदर देना पड़ेगा क्योंकि अंदर 6 होना चाहिए। 5 और एक 6 हो गया, तो बाहर में कितना सीएल बचा? 2 सीएल बचा। बोलो हाँ या ना? अगर मैं इसको पास करता हूँ AgNO3 के साथ, तो आपको पता है Ag पे प्लस NO3 पे माइनस, तो एक Ag एक सीएल को लेके जाएगा, एक Ag एक सीएल को लेके जाएगा, तो मैक्सिमम इतना कितना AgCl बन सकता है? 2 ही बन पाएगा, क्योंकि मुझे अंदर तो भैया 6 करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो भैया, यहाँ पे कौन है? COCl3 NH3 4 है ना? तो अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे कौन है? कोबाल्ट है। यहाँ पे NH3 कितना है? 4 है ना? अब कितना Cl है? 3। तो 2 तो मुझे अंदर देना ही पड़ेगा ना, 4 2 6, तो एक ही बाहर रहेगा। तो कितना AgCl बन सकता है? 1। तो पहले वाले में 3, फिर 2, और इसमें कितना AgCl बनेगा? 1 AgCl। क्लियर है ना? तो कॉम्प्लेक्स के अंदर तो भैया 6 होना ही चाहिए, 6 लिगेंड तो होना ही चाहिए। तो पहले वाले में 6 अंदर था तो 3 सीएल बाहर, अंदर वाले में 2 सीएल बाहर, उसके बारे में 1 सीएल बाहर। तो आंसर क्या होगा? 3 2 1। दैट्स माय फाइनल आंसर। कहाँ है भैया 3 2 1? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, तो ये आपको करना है। ठीक है, चलो क्लियर है ना? एक बार में ही तीनों क्वेश्चन क्लियरिटी आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में आता है, समझा भी दूंगा, पर ये याद रखना कि जो मेरा NiCO4 है ना, इसको बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल। एकदम मुंह पे रखना, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका टेट्राहेड्रल होता है। क्या पता एग्जाम में कल आ जाए, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। तो ये मेरा क्या कहलाता है भाई? डाया मैग्नेटिक। क्या कहलाता है? डाया मैग्नेटिक कहलाता है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद रहता है ये वाला, तो आंसर क्या होगा? टेट्राहेड्रल एंड डाया मैग्नेटिक। ठीक है, पर आप बोलोगे सर थोड़ा बता दीजिए ना, हल्का सा बता दूं। देखो क्या होता है, ओवरऑल चार्ज तो जीरो है, ऐसा मत बोलना एनीथिंग जीरो टेंस टू बी वन। अरे चार्ज जीरो है, सीओ का भी चार्ज जीरो होता है, तो निकल का भी चार्ज जीरो होता है। ठीक है, तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है ना? क्या मैं लिख सकता हूँ आर्गन 18 4s2 3d8? क्लियर है? हल्का सा बता रहा हूँ, देखो। तो यहाँ पे कौन है भैया? 3D में कितना रूम होता है? 5 है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D है। 3D के बाद कौन आता है? 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4p मेरा यहाँ पे खाली था। ठीक है, तो होता क्या है, जो मेरा सीओ है ना कार्बोनिल, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत पावरफुल है। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हो गया, ये रूम खाली है, और ये इसमें आ जाता है। ठीक है ना? तो कौन कौन सा रूम खाली हो गया? एस तो पूरा खाली हो गया ना, क्योंकि ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, तो एक एस खाली हो गया। पी तो पहले से खाली ही था, तो हमें कितना सीओ को बैठाना है? 4। तो एक को पहले में बैठाए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो कहाँ कहाँ पे सीओ आया? एक एस में रूम आया, और 3p में आया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एक एस 3p, दैट्स कॉल्ड sp3। और sp3 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? पेयर्ड। पहले तो अनपेयर्ड था, पर CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है, इसलिए क्या कहलाएगा? डाया मैग्नेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो Fe है, साइनाइड 6 है, यहाँ पे -3 है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। साइनाइड पे -1 है तो 6 है, तो -6 होगा, ये हमें पता होता है कि साइनाइड का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे x मान लेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ x -6 -3 के बराबर आएगा, तो -6 वहां जाएगा तो +3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि आयरन जो है वो किस में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है ना? अब देखो एक बात और मैं बताता हूँ, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ये मेटल किस में है? एनाइनिक स्पीसी। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज अगर माइनस है ओवरऑल, तो वो एनाइनिक स्पीसी होता है। और आपको रिवाइज में याद आया होगा कि अगर मेरा मेटल एनाइनिक स्पीसी में है, तो उसके नाम के लास्ट में क्या लग जाता है? 8। तो Fe क्या होता है? आयरन। तो क्या हो जाएगा? आयरन 8 नहीं, Fe जो है आयरन का रियल नेम क्या होता है? फेरम। तो बोलेंगे फेरेट। उसके रियल नेम के आगे में क्या लग जाता है? 8, मतलब लास्ट में क्या लग जाता है? 8। जैसे गोल्ड है, उसका रियल नेम होता है ऑरम, तो हो जाएगा ऑरेट। ठीक है ना? तो ऐसे पता होना चाहिए। तो नाम क्या होगा? हेक्सा साइनो। हेक्सा साइनो, इसको साइनो भी बोलते हैं और साइनाइडो भी बोलते हैं। तो देखो हेक्सा
साइनाइडो, साइनाइडो तो कुछ नहीं होता है, साइनो होना चाहिए। हेक्सा साइनाइडो, हाँ, या तो साइनाइडो या साइनो, दोनों चलता है। और क्या हो जाएगा फिर, कौन है, एफी, एफी को क्या बोलेंगे, फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, तो यही आंसर हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। बाकी भी चेक करो, ट्राई साइनो गलत है, हेक्सा साइनो आयरन, आयरन नहीं होगा, अगर यहाँ पे भी फेरेट होता तो ये सही होता है, ठीक है। साइनो भी यूज करते हैं और साइनाइडो भी यूज करते हैं, दोनों सही है। और यहाँ पे आयरन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेटल एनाइनिक में है, और एनाइनिक में रियल नेम के लास्ट में क्या लगता है, 8, इसलिए क्या बन गया, फेरेट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 5 नंबर आ जाओ, क्या बोला है, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बोर्ड में भी पूछा जाता है। देखो, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन हो, COEN2Cl2, ठीक है, सुन लो, कुछ बता दो, शॉर्टकट बता दो क्या, एग्जाम के दिन तो शॉर्टकट ही बताना होता है, मैं बता दूं शॉर्टकट। इस पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस पैटर्न में मतलब कि मेटल है और कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड 2 है और कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड 2 है, कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड 2 है, आंख बंद करके, आंख बंद करके उसका जो स्टीरियो आइसोमर होगा वो कितना होगा, 3। तो इसका आंख बंद करके आप 3 मार देना। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा भी होता कि मान लो कोबाल्ट है, यहाँ पे ले लेंगे OX2 ले लेते हैं और यहाँ पे Cl2 ले लेते हैं, ठीक है भैया, क्या ले लेते हैं, Cl2। तो तुम यहाँ देखो, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, EN के जैसा ही काम कर रहा है, और ये क्या है, मोनोडेंटेड। इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। और एक बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आ जाए, इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आ जाए, लाइक COEN3 या आ जाए COOX3, इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। आंख बंद करके मार देना, ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने का समय नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम है, 2-3 घंटे बाद सो ही जाओगे, इसलिए फटाफट से बता रहा हूँ। अगर हल्का सा भी दिमाग होगा तो आप तुरंत मार देना, कितना, इसका 3 होगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ इसमें क्या होगा। बहुत लोग को लगता है 4, नहीं, सिस ट्रांस बनता है, ऑब्वियस सी बात है, और ट्रांस वाले का कभी भी OI नहीं होता है, सिस वाले का होता है। तो 2-2-4 नहीं होता है क्योंकि एक रिपीट हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर कितना होता है, 3। आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि मैच द मेटल आयन विद द गिवन कॉलम 1 विद द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। क्या आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, √n n+2, यही ना होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी का भी निकाल लेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। लिखने का तरीका क्या है, सबका सेम होता है ना, आर्गन 18 4s2 3d, ये सब में सेम रहेगा। यहाँ पे 7 है तो क्या लिख देंगे, 3d7। अब बताओ +3 है, इलेक्ट्रॉन पहले आउटर से निकलता है तो 2 निकल गया यहाँ से, 1 निकल गया यहाँ से, तो कौन है, 3d6 है ना। डी में कितना रूम होता है, 5, 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड है। वैल्यू पुट कर दो तो 4, 4 + 2, क्लियर है ना। तो 4 + 6, 4 + 2 कितना, 6, 6 4 जा 24, 25 का 5 होता है, तो 24 का 5 से थोड़ा सा कम, 24 तो दिया ही है, ठीक है, क्लियर है ना। एक और कर दूं, हाँ, क्रोमियम एक्सेप्शन है, याद रखना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है ना, पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 4s1 3d5, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्रोमियम पे चार्ज क्या है, +3 है, तो एक यहाँ से निकाल दो, 2 यहाँ से निकाल दो, तो 3d3 है ना। अगर वैल्यू पुट करते हैं 3, 3 + 2 5, बोलो ना, 5, 5 × 3 15, तो √15, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप किसी का भी कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या है, √n n+2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, इस बार भी हो सकता है आ जाए नीट 2026 में। मैग्नेटिक मोमेंट नीट का बहुत फेमस टॉपिक है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, √n n+2, क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, फटाफट से देखते हैं कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे चार्ज होगा -2 और यहाँ पे भी चार्ज होगा -2। आइए फटाफट से देखें क्या बोला है, इनकरेक्ट, क्रोमियम +2 इज एन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 इन वाटर। देखो बहुत अच्छा बात बोला है, बहुत अच्छा बात बोला है कि देखो मैं एक बात बताता हूँ कि क्रोमियम +2 से ज्यादा स्टेबल होता है क्रोमियम +3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रोमियम +3 जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम +2 एक बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि वो किसमें जाना चाहता है, क्रोमियम +3 में जाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
बोला है द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है भैया। ट्रांजिशन एटम का तो बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 बहुत सारा शो करता है, ठीक है। बोला है इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल एंड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। किसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड? जब मेटल के क्रिस्टल लैटिस में छोटे छोटे एलिमेंट्स आके बैठ जाते हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो उसको क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये भी सही बात है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस एंड दिस, हाँ, क्वेश्चन लगता है कंप्लीट नहीं है क्या? अरे यार क्या था? मेरे को लग रहा है तीनों सही है, मतलब ये इनकरेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ बोलना चाह रहा होगा ये कि द ऑक्सीडेशन, हाँ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आर डिफरेंट, ठीक है। आओ चेक करते हैं भैया, क्या इस दोनों का डिफरेंट होता है क्या? नहीं, सेम होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक का -2 होता है, 4 है तो -8, क्रोमियम का x मान लेंगे तो x -8 -2 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? +6, ठीक है ना। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे क्या होता है? -2 तो 7 है तो -14 होगा, 2 है तो लिखेंगे 2x, एक का x तो 2 का 2x, तो 2x -14 इज इक्वल टू क्या होगा? -2, तो 2x इक्वल टू क्या होगा? +12, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। दोनों में 6 आया है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिफरेंट दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलो भैया क्लियर है, ओके आगे बढ़ते। क्या बोला है कि जिरकोमियम एंड हैफनियम हैव देयर सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिरकोमियम और हैफनियम का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ड्यू टू व्हाट? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, आंख बंद करके मार दीजिएगा। जिरकोमियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइड इज एट्रीब्यूटेड टू, देखो भैया क्या बोला है कि आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ऑक्सीनाइड में वो बहुत ज्यादा होता है। क्या क्या रीजन है, पढ़ो खुद से। बोला है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, 5f 6d 7s level have their comparable energy, 4f and 5d level beginning close in energy, the radioactive nature of actinoid। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है कि 5x 6d and 7s level having comparable energy, सबका एनर्जी क्या होता है? comparable होता है, इसलिए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बोला है द रीजन ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए भैया। ये मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं तो मेरे को पता चलेगा कि आपने क्या किया है। प्लीज मेरे को एटलीस्ट ये क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है ना? एंड विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जामिनेशन, बहुत अच्छा करके आना यार। मैं क्या बोलूं, मेरे दिल से मतलब बेस्ट विशेस फॉर यू पीपल, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। चलो बाय बाय।